बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मैं दुआ करता हूँ खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। मसीह यीशु में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस तरह दिन ब दिन इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, इंसान इस जुस्तजू से गुजर रहा है, दिन ब दिन खुदा के बेदों को जानने के नए से नए कारनामे सर अंजाम दे रहा है, तो वहाँ पर उसके दूसरे मुहारफ हिस्से पर नज़र करें तो वहाँ पे बिद्दत यानी बुराई के अनासर भी क्या है वो अरूज पकड़ते जा रहे हैं। आज इसी चीज़ को मलफूज़े खातर रखते हुए आज इसी चीज़ का मवाजना करेंगे, कलाम पाक की रोशनी में जानेंगे कि ये जो आजकल जो मौजूदा दौर के ये जो बिद्दतें जन्म ले रही हैं या ये सर उठाने की कोशिश कर रही हैं, इनका मसला क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके पस मंज़र में कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करने में अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों को जानने की बड़ी ही बेहद ज़रूरत है, जो कि मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी और यीशु मसीह की जो ज़िंदगी है उससे बाखबर होने के लिए बेहद इन चीज़ों से वाकिफ़ होना भी वो ज़रूरी है। लिहाजा हमारा जो आज का मजमूई तौर पर जो मौजू वो छूना है। ये अक्सर औकात ये जो लफ्ज़ टच करना या छूना है, जो इसका अल्फाज का जो पस मंज़र वो गलत लिया जाता है, इसका इस्तेमाल गलत तरीके के तौर पर समझा जाता है। आज इस लफ्ज़ के पस मंज़र को कलाम पाक की रोशनी में जानेंगे कि मौजूदा जो सूरत हाल के अंदर इस लफ्ज़ की जो बिद्दत है, इस लफ्ज़ का जो गलत इस्तेमाल है, इसका जो रॉन्ग यूज़ है वो किस तरह किया जा रहा है और मेरे और आपके मुआशरे के अंदर हमारे ईमान को वो ठेस किस तरह पहुँचाया जा रहा है और यीशु मसीह से दूर करने की वो कोशिश भी की जा रही है। अगर इसका तज़किरा मैं करूँ, अभी चंद दिन कबल हमारे नहायत ही मोहतरम फादर कलारनस हयात का उन्होंने नहायत ही बड़े सादा अल्फाज के अंदर इस लफ्ज़ का पस मंज़र, इस लफ्ज़ की रोशनी को वाज़ेह अल्फाज में बयान करने की कोशिश भी की है। लिहाजा आज मैं भी कलाम पाक की रोशनी में इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा कि ये जो लफ्ज़ टच है ये क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका जो मफ़हूम मतलब ये बिद्दत फैलाने वाले अनासर इसको किस अंदाज के अंदर पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम पहले एक छोटी सी वीडियो का क्लिप देखेंगे और इसको देखेंगे कि ये जो वीडियो है ये क्या पैगाम दे रही है और खुदा का जो पाक कलाम है इस लफ्ज़ के पस मंज़र को किस तरह बयान करता है, पहले हम इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे और देखेंगे कि ये लफ्ज़ ये डंडा जो छोटा टच है ये क्या किया जा रहा है। वो क्या करता है, थोड़ा सी इधर आ जाए, अब वो स्टिक को अपने हाथ में ले लेता है और खुदा की हुजूरी उसके साथ होती है। हालेलुया। बेटा हाथों को उठाओ, छोटी हाथों को उठाओ और वो कहता है कि उसके चेहरे पर अपनी क्या करना, स्टिक को लगाना। अब जैसे सपोज करो ये भाई ने लगाया और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ताकत जो है वो स्टिक के अंदर नहीं होती, ठीक है, ताकत वो स्टिक के अंदर नहीं थी बल्कि ईशा के ख्याल में थी। होली गोस्ट टू मोर टच एंड ब्लेस। हालेलुया। खड़े करें इसी तरह, दो बेटियां आ जाए इसके साथ, मेरी बेटी खड़ी करो उसके साथ, शाबाश, क्विकली क्विकली एक्शन, शाबाश, पावरफुल। आज मैं आपको इख्तियार को भी इस्तेमाल करने का सिखाता हूं। मेरी बेटी हाथ खोलो, अब तो टच करें जरा, प्रेज़ गॉड। आप देखें कुछ नहीं हो रहा। आमीन। सब गौर कर रहे हैं। आमीन। अब आप देखिएगा ना, टच करें आप, Holy Ghost, two more touch right now in Jesus name. सब जरा जोर से ताली बजाएं। सिखाने की बात यह है कि भाई कमांड को यूज कर रहे हैं, ओके, लेकिन जब इनका कनेक्शन ऊपर हाई लेवल में पहुंच जाएगा और गहराई में ये चले जाएंगे तो इस अथॉरिटी को ये यूज कर सकेंगे। आमीन। लेकिन इन्होंने स्टिक उठाई और मैंने स्टिक को हाथ नहीं लगाया, ये सिखाने के लिए कि मेरे डंडे से ताकत नहीं। आमीन। ताकत वो जुबान में है। आमीन। इस जुबान में ताकत है, क्योंकि थैंक यू भाई।
तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर, इस क्लिप के अंदर देखा, ये जो सोटा टच है या डंडा टच, ये जो पादरी साहबान, जिसको पादरी कहना भी नामुनासिब से मुझे लग रहा है, इसको पादरी के नाम से मंसूब करना भी मुझे नहायत ही शर्मिंदगी के तौर पर अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो डंडा टच है या सोटा टच है, अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पाक कलाम की रहनुमाई में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और खासकर मैं इन लोगों के लिए जो सबसे बेवकूफ़ है, इन लोगों को अपने घर में जगह देते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो अपने ईमान से भी दूर हो जाते हैं और हमें ईमान से खाली करने की कोशिश भी करते हैं। अब यहाँ पे मजबूरी तौर पर देखें तो एक लफ्ज़ जो सारे गर्दिश कर रहा है, यानी पूरी तौर पर एक लफ्ज़ के इर्द गिर्द ये तसस्सुर चल रहा है, जिसे हम छूने के नाम से या अंग्रेज़ी के अंदर टच के नाम से पुकारते हैं। अब ये जो टच है, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान के तौर पर जानते हैं। उर्दू के अंदर जब इसका ट्रांसलेट किया जाता है या इसका तर्जुमा किया जाता है तो इसको क्या है, इसको छूने के नाम से पुकारते हैं। मेरे मसीह खुदावंद यसू अल मसीह नासिर, जिसे हम अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसने जहां पर भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मुर्दे के कब्र से बाहर निकला है। उसने जहां पर इस टच का इस्तेमाल किया, जो बीमार था वो शिफा याब होकर अपने पांव पर उठ खड़ा हुआ। मगर ये जो टच कह रहा है, ये खड़े को गिराने के लिए कह रहा है, ये सबसे बड़ी बिदअत है। तो सबसे पहले इस लफ्ज़ के पस मंज़र को जानेंगे। ये जो लफ्ज़ टच है ये क्या है। जब इसके पस मंज़र को, इसके मानी को, मफहूम को जानेंगे तो बआसानी तरीके के हम कलाम पाक के भेद को भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो लफ्ज़ ये टच क्या है, ये अरबी ज़ुबान से, अंग्रेज़ी ज़ुबान से इसका जो ताल्लुक है, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में TOUCH टच, यानी उर्दू के अंदर जब इसका तर्जुमा किया जाता है, उर्दू के जब इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसके जो मुतबादल नाम वो है छूने के एतबार से आते हैं। यानी बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके मुतबादल नाम क्या है, वो नहायत ही मोतबर और अपनी अहमियत का हामर और नहायत ही जानदार तस्लीम किया जाता है। और उर्दू के अंदर इसका जो मुतबादल नाम है उसे छूने के नाम से पुकारते हैं, या राबता कायम करने के नाम से कहा जाता है, या रसाई हासिल करने के नाम से पुकारा जाता है, या इसको ये कह ले कि मुतासर करने के नाम को भी क्या है, वो टच के नाम से पुकारा जाता है या समझा जाता है। अब ये जो टच आपने अपने वीडियो क्लिप में भी देखा, ये टच क्या है, ये आपके सामने है। ये जो डंडा टच है, ये जो सोटा टच है, ये इसका मतलब हरगिज नहीं है, ये बिद्दत फैलाने में अपनी मिसाल आप यहाँ पे कर रहे हैं। जबकि मेरे मसीहा ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इस तरीके से हरगिज नहीं किया और ना ही इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इस तरीके से बयान करने की कोशिश भी किया। अगर मजीद मुतालिया करें उर्दू ग्रामर के एतबार से, उर्दू डिक्शनरी पे देखें तो हमें जो लफ्ज़ टच है ना, इसके मजीद मुतबादल नाम हमें मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, जिक्र करना या हाथ लगाना या असर अंदाज होने के एतबार से भी है, या असर दिखाने के नाम से भी टच को जाना जाता है, या इज्जत करने के नाम से भी इसको जाना पहचाना जाता है, या खातिर में लाना या तौकीर बढ़ाने के नाम से भी क्या है, इस लफ्ज़ के मानी और मफहूम को उर्दू ज़ुबान और अदब के अंदर समझा भी जाता है, जिसे अंग्रेज़ी के हम टच बोलते हैं। जबकि अब इसका मज़ीद मुतालिया करें तो ये लफ्ज़ फ़ेल मुतादी के तौर पर भी सामने आता है। अब फेल क्या होता है, ये काम होता है, मुतादी यानी मुतादिद से निकले, यानी एक से ज्यादा है। अब उर्दू जुबानों अदब के अंदर देखें तो ये फेल मुतादी के नाम से भी हमारे पास आ गया है। अब फेल मुतादी के तौर पर कलाम पाक हम आगे चल के मुतालिया भी करेंगे। यानी अब इस लफ्ज की जब डेफिनेशन देखें तो अंग्रेजी के अंदर कहता है बी इन कॉन्टैक्ट विद, यानी अब इसका मतलब क्या, किसी के साथ राबता कायम करना होता है, किसी के साथ हमदर्दी के जज्बात वो अपने जाहिर करने होने हैं, या किसी मखसूस शय को या किसी चीज़ का तरीकाकार जो इज्जत में इजाफे का सबब बने, वो अंग्रेजी में उसको टच कहा जाता है, या उर्दू के अंदर उसको छूने के नाम से पुकारा जाता है या समझा भी जाता है। अब इससे मुराद अगर बात करें इसकी डेफिनेशन के तौर पर कि कहा जाता है कि ऐसा फेल जो किसी की काबिलियत को और उसकी खसूसियत का असर वाज़ा और मस्बत अंदाज में करे, उसको अंग्रेजी के अंदर टच और उर्दू के अंदर छूने के नाम से पुकारते हैं। मसीह में मेरे अजीज मोमिनीन दोस्तों साथियों, अब हमने क्या किया, इस लफ्ज़ के पस मंज़र का उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों के एतबार से जाना है, तो हमें इस बात से वाकफियत होना वो लाजम है, हमें इस बात को जानना वो लाजम है कि इसका मतलब, इसका बैकग्राउंड वो लफ्ज़ का वो क्या है। अब इन अल्फाज के पस मंज़र को देखें और आपने जो वीडियो क्लिप देखा और उसमें देखें, इसमें वाज़ह तजाद नजर आता है जो कि नहायत ही बिद्दत की और गुमराह को असलियत की वाज़ह करते दिखाई देते हैं। अब आते हैं कलाम पाक की रोशनी में, तो कलाम पाक की रोशनी में हम लफ्ज़ जो छूना है
लफ्ज़ जो टच है इसका मतलब देखेंगे कि वो क्या है। तो मैंने अपने तारुफ में भी आपको बताया है कि लफ्ज़ जो छूना है, टच करना है, मेरे मसीहा ने जहाँ पे भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो कब्रों में से मुर्दे भी कब्र फाड़ कर बाहर निकल आए। जहाँ पे बीमार थे वो अब तंदुरुस्त होकर अपने पाँव पर खड़े हो गए, वहाँ पे गिरने का तस्वुर हरगिज़ नहीं है। ये जो लफ्ज़ टच का इस्तेमाल किया जाए नहायत ही गुमराह कुन किया जा रहा है और मेरे और आपके ईमान को ठेस पहुँचाने के मुतबादल नाम पर भी है। अब पाक कलाम की रोशनी में इस लफ्ज़ के पस मंज़र को जानेंगे तो हम सबसे पहला हवाला अहदनामा जदीद में से लेंगे, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में जब देखते हैं शिफाए मबरूस वाली मिसाल हमें यहाँ पे मिलती है। तो मेरे मसीहा ने यहाँ पे लफ्ज़ छूना है, यहाँ पे लफ्ज़ टच का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे वो गिरा नहीं है बल्कि वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ है और उसने तंदुरुस्ती हासिल किया है। मगर ये जो किया जा रहा है डंडा और सोटा टच, ये तो गिराने वाला नाम है। तो ये नहायत ही गुमराह तमसील मेरे और आपके सामने वाज़ह होती दिला देती है। तो लिहाजा 8वां बाब मुकद्दस मत्ती की जिसका पहली आयत हम इस चीज़ का मुतालिया करते हैं। लिखा हुआ कलाम पाक में कि जब वो पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हजूम उसके पीछे खो लिया और देखो एक कोड़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा। अब ये कोड़ी कौन है? ये नापाक है। कोड़ी कौन है? ये बीमार है। ये कोड़ी कौन है? ये शिफा हासिल करना चाह रहा है, ये शिफा का तलबगार है और इस शिफा के तलबगार होने की इवज़ मेरे मसीहा यानी निजात दहिंदा के पास आया और उससे कहता है, क्या कहता है? ए खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ये उस नापाक के अल्फाज है, उस कोड़ के मर्ज वाले बंदे के अल्फाज है कि ए खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, क्योंकि वो जानता है मैं नापाक हूं। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। अब ये जो लफ्ज़ छूना है ये वही टच है। अब उसने आग बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। फौरन उसका कोट जाता रहा। यहाँ पे तो गिरने वाला तसलसल है ही नहीं, ना यहाँ पे यीशु ने सोटा पकड़ा हुआ है, ना यीशु ने यहाँ पे डंडा पकड़ा हुआ है, ना यहाँ पे कुछ स्टिक पकड़ी है और ना ही उसको धक्का दे के नीचे फेंका हुआ है कि वो नीचे गिरेगा तो शिफा पाएगा। बल्कि मेरे मसीहा ने जूं ही वहाँ पे उसको टच किया, जूं ही वहाँ पे छुआ और वो फौरन तंदुरुस्त हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि डंडे और सोटे वाला? ये जो आजकल बिदतें फैलाई जा रही है, ये लोगों के ईमान को गुमराह किया जा रहा है, ये वाज़ह और सरासर मेरे कलाम में खुदाबंद की हुक्म अदूली की जा रही है। इससे बढ़कर और मिसाल मेरे पास नहीं हो सकती। अब दूसरी मिसाल यहाँ पे लेते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत पे लिखा है, यानी पतरस के यहाँ जो शिफा होती है मेरा मसीहा वहाँ पे भी शिफा देता है, वहाँ पे भी टच करता है, वहाँ पे भी छूता है, मगर कोई डंडा नहीं है, कोई सोटा नहीं है, कोई किसी किस्म की टच नहीं है। मेरा मसीहा तो अपने लब्बो मुबारक से अल्फाज अदा करता है और बंदा फौरन अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और शिफा याब हो जाता है। तो ये टच कहाँ से आ चुका है, जो कि ये चीज़ इस बात की तस्दीक भी करवाती दिखाई देती है। यानी मुकद्दस मत्ती की जिसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत से पतरस के यहाँ जो शिफा वाला मामला भी है यहाँ पे दिखाई देता है। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसने उसके साथ तप से पड़ी है। अब तप क्या है? ये बीमारी है। तब क्या है? ये वहाँ पे बीमार होने की निशानी है और मेरे मसीहा ने यहाँ पे टच किया है, वहाँ पे गिरा नहीं है और ना ही वहाँ पे सोटा पकड़ा हुआ है, ना ही वहाँ पे डंडा पकड़ा हुआ है। और ये डंडे वाला मामला यहाँ पे कैसे आ चुका है? यानी उसके साथ तब से पड़ी है और उसने उसका हाथ छुआ। अब ये छूना का ये टच वही है जो हमने पहली मिसाल में भी देखा है, पहली तमसील में भी देखा। मगर ये जो आज की जो बिदतें फैलाई जा रही है, ये डंडे सोटे वाला टच यहाँ पे मुझे नहीं मिला और मुझे ये समझ नहीं आ रही ये कैसा टच ईजाद कर दिया गया है। यानी उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई। यहाँ पे गिरी नहीं है, ये सोटे से ये डंडे से टच करे वो लड़की गिरती जा रही है। और ये जो टच किया जा रहा है ये मेरे मसीहा वाला टच नहीं है, ये मेरे मसीहा की वो तालीमात नहीं है, ये मेरे मसीहा और निजात दहिंदा का ईमान नहीं है जो आप बिला वजह ये सोटा डंडा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गिरा रहे हैं। मगर मेरे मसीहा जो ही किसी को छुआ है, जो ही किसी को टच किया और फौरन वो उठ खड़ा हुआ है। और यही बात यहाँ पे की है और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। यहाँ पे तो सोटे वाला और डंडे वाला ना तो टच है और ना गिरने वाला टच है। मेरे ईमान से ये बालातर चीज़ है, ये टच कैसा ईजाद हो चुका है। यानी यीशु मसीह ने क्या किया है? मेरे मसीहा ने सिर्फ अल्फाज की अदायगी की सूरत में भी यानी अल्फाज अदा किए हैं और अगला शिफा याब होकर अपने पाँव पे खड़ा हो गया। गिरने का तो तस्वुर यहाँ पे है नहीं है, मगर ये कैसा टच आ चुका है मुझे इस बात की समझ आज तक ये नहीं आ चुकी। अब मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से देखते शिफाए मफलूज वाली।
अब यहाँ पे भी देखिए मेरा मसीहा यहाँ पे टच करता है, ना मेरे मसीहा को डंडा पकड़ा हुआ है, ना मेरे मसीहा ने यहाँ पे कोई सोटी पकड़ी हुई है, ना मेरे मसीहा ने कोई स्टिक पकड़ी हुई है, और ना ही कोई ऐसा उसने टच किया है, ना ही कोई ऐसा छुआ है कोई नीचे गिर गया, बल्कि वो तो उठ खड़ा हुआ है। और यही शिफाए मफलूज वाली मिसाल मुकद्दस मत्ती की जिसका नामा बाप और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। फिर वह कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यसु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो बाज फकी अपने दिल में कहने लगे कि यह कुफर बकता है। यसु ने उनके ख्याल जानते हुए कहा, तुम अपने दिलों में बदगुमानी क्यों करते हो? और आज की बदगुमानी ये वही लोग कर रहे हैं जो डंडे और सोटा पकड़कर ये टच करना ये जान चुके हैं। क्या ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर, लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का अख्तियार है। तब उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और वह उठकर अपने घर चला गया। अब यहाँ पे गिरने वाला तस्वुर नहीं, बल्कि उसने अपने सब कुछ उठाया है, अपना सामान उठाया, अपने पाँव के चलकर अपने घर को गया है। और यहाँ पे ना मसीहा ने कुछ सोटा पकड़ा है, ना कुछ डंडा पकड़ा है, और ना ही कुछ स्टिक पकड़ी है, और ना ही वो रोते हुए गया, बल्कि अपने पाँव पे खड़ा होकर गया है। और ये इजाद कैसा टच हो चुका है, मुझे इस बात की समझ नहीं है। मेरा ईमान इस बात को नहीं कर रहा। मैं दाद देता हूँ फादर कार्लानस हयात को, जिन्होंने चंद रोज़ कबल इस बात को वाज़ेह अल्फाज में बयान किया, मगर इन लोगों को अभी भी इस बात की समझ नहीं है। और कलाम पाक इस बात की वाज़ेह अल्फाज में इस टच को, इस छूने की वजाहत कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसका सियासत को सबाक बता रहा है, मगर आपको कैसे समझ रहे हैं, मेरी समझ से ये बालातर चीज़ है। आगे मजीद देखते हैं मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से देखते हैं। मेरे मसीहा मजीद टच यहाँ पे भी किया हुआ है, मेरे मसीहा ने यहाँ पे मजीद छुआ भी है, मगर ये ना तो उसके हाथ में सोटी यहाँ पे भी नजर आती है, ना को स्टिक नजर आती है, और ना ही किसको गिरते हुए यहाँ पे देखा है, यहाँ पे उठ खड़े हुए मैंने देखा है। यानी मुकद्दस मरकज़ के उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से जब मजीद मुतालिया करते हैं तो इस बात की मजीद तस्दीक होती है। जब तूफान देखते हैं, मेरा मसीहा कश्ती पे सवार को अपने शागिर्दों के साथ, रसूलों के साथ जा रहे हैं, तूफान रस्ते में आ जाता है, मेरा मसीहा उसको भी क्या हुक्म देता है, ना को सोटी पकड़ता है और तूफान खामोश हो जाता है। अब कैसे? और उसी दिन शाम हुई और उसने उनसे कहा, आओ पार चलें, और वो हजूम को रुखसत करके उससे जिस तरह वो कश्ती पर था ले चले। और उसके साथ और भी कश्तियाँ थीं, और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर आईं, यहाँ तक कि कश्ती पानी से भरने लगी, और वह पिछली गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाया और कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश साकत हो, तो हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। अब यहाँ पे देखें, यीशु मसीह ने कोई डंडा नहीं पकड़ा, कोई ऐसा टच नहीं किया, कोई ऐसी स्टिक नहीं पकड़ी, कोई ऐसा सोटा नहीं पकड़ा कि हवा को मारा हो, पानी को मारा हो, बल्कि मेरे मसीहा ने सिर्फ अपने लबों से इस लफ्ज़ का अदायगी की है और वो सब कुछ साकन हो गया। तो यहाँ पे कैसा टच नज़र आ गया मुझे? यहाँ पे कोई सोटा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, कोई स्टिक नहीं है। और यही चीज़ क्या आगे चल के और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने, ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी अतायत करते हैं। मेरे मसीहा के लबों से जो निकले अल्फाज वही टच के और वही छूने के बेहतरीन मानी रखते हैं। और ये सोटा और डंडा और स्टिक ये कहाँ से आ गया, ये मेरी समझ से अब भी बालातर है। इतना कुछ पढ़ने के बावजूद ये सोटे वाली डंडे वाली बात समझ नहीं है, और ये लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बिद्दत और गुमराह होने की निशानियों में से एक निशानी भी है। आगे मजीद मुतालिया करते हैं मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत से मजीद मुतालिया करें तो मजीद इस लफ्ज़ टच की या इसे छूने की वजाहत यहाँ पे मिलती है। और इस बात की वजाहत मजीद हम यहाँ पे पाक कलाम की रोशनी में समझने की कोशिश भी करते हैं। यानी मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत से जब इस चीज़ का मुतालिया करते हैं, यार की बेटी वाला मामला, जब यीशु मसीह को इत्तला दी जाती है कि यार की बेटी बीमार है, वो फौत हो चुकी है, मगर मेरा मसीहा क्या कहता है, एतकाद रख, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। अब यही 43वीं आयत से मजीद मुताला करते हैं। और जब वो जा रहा था लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक औरत जिसे 12 बरस से इदरार खून था, उसका तमाम माल तबीबों को दिया जा चुका था, मगर किसी का तंदुरुस्ती ना हुई थी।
और उसके पीछे आकर उसकी पोशाक के दामन को छुआ और उसका दम उसी दम उसका इदरार खून बंद हो गया। अब ये जो उसका जो इदरार खून वाला मामला है, अब मेरे मसीहा की पोशाक को ये टच कर रही है, मेरे मसीहा की पोशाक को ये छू रही है, उसको टच कर रही है और ये कहती है कि अगर उसकी पोशाक को मैं टच कर लूँगी, छू लूँगी तो मैं शिफा पा लूँगी। अब ये ना तो वहाँ पे गिरी है, ना इसने गिरने की कोशिश की है, ना को गिरने का मामला यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है, बल्कि मेरे मसीहा से उसने क्या शिफा हासिल की है। मगर ये जो डंडे सोटे वाला टच आ गया, ये कहाँ से निकला, ये मेरी समझ से अभी भी बालातर है। आगे इसका मजीद वजाहत होती है, कैसे होती है, इस पर यीशु ने कहा वो कौन है जिसने मुझे छुआ। जब सब इनकार करने लगे तो पतरस उसके साथियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, लोग तुझे दबाए लेते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। अब ये छुआ वही टच है, यानी वो औरत क्या है जिसका 12 बरस से खून जारी था, उसने मेरे मसीहा की पोशाक को टच किया है और टच करने की इवज वो गिरी नहीं है, टच करने की इवज वो उधड़े मुंह नहीं गिर पड़ी और वो मुंह के बल नहीं गिर पड़ी, बल्कि उसने शिफा याबी हासिल की है। अब ये कौन सा जो टच इस वीडियो के अंदर या आप इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं, ये पता नहीं कहाँ से नया ईजाद हो चुका है। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जाना कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई उसके पांव पर गिर पड़ी और सब लोगों सामने बयान किया कि किस लिए उसे छुआ और किस तरह उसे एकदम शिफा पाई। तब उसने उससे कहा कि बेटी, तेरे ईमान ने तुझे बचाया, सलामती से चली जा। अब यहाँ पे बचाने की बात की जा रही है। अब उसने टच किया, उसने शिफा पाई है, उसने टच किया, उसने हेल्थी हो गई है, उसने टच किया और वह शिफा याब होकर मेरे खुदावंद की तारीफ व तमजीद करी है, वह मुद्रे मुँह गिरनी पड़ी। तो लिहाजा कलाम पाक इस बात की वजाहत कर रहा है, कलाम पाक का सयाको सबाक इस बात की वजाहत कर रहा है कि मेरे मसीहा को टच करने से गुगिरता नहीं है, बल्कि वो खड़ा होता है और सेहतयाब होता है और खुदा की तारीफ व तमजीद भी करता है। आगे यार की बेटी वाला मामला, उसकी 48वीं आयत से, और वो ये कह ही रहा था कि इबादतखाने के सरदार के घर से किसी ने आकर उससे कहा कि बेटी, तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने यह बात सुनकर उससे कहा, ना घबरा, बल्कि एतकाद रख। ईमान की बात की जा रही है, फेथ की बात की जा रही है, बिलीव की बात की जा रही है, तो वो बच जाएगी। अब ये जो बात है डंडे सोटे वाली यहाँ पे नहीं की जा रही। मेरे मसीहा के साथ शागिर्द भी मौजूद थे, मेरे मसीहा के साथ उस वक्त लोग भी मौजूद थे, मगर किसी ने कोई डंडा सोटा या टच वाला मामला यहाँ पे नहीं देखा है। और जब वो घर आया तो पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को साथ अंदर जाने न दिया, और सब उसके लिए रोते और मातम करते थे। लेकिन उससे कहा, ना रो, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। और वो इस पर हंसने लगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो मर चुकी है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, पकड़ना क्या है? टच करना है। पकड़ना क्या है? ये वही छूना है। मेरे मसीहा ने यार की बेटी का हाथ पकड़ा है, उसको छुआ है, उसको टच किया है। वहाँ पे कोई डंडा सोटा नहीं पकड़ा है, वहाँ पे उसको मुद्रे मुंह नहीं गिरने दिया है, बल्कि उसका हाथ पकड़ उसके पाँव पर खड़ा होने के कहा है। ऐ लड़की उठ, और उसकी रूह फिर आई और उसी दम उठी, और यीशु ने हुक्म दिया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। तब उसके माँ बाप हैरान हुए, मगर उसने उसे ताकीद की, जो हुआ है किसी को ना कहे। अब यहाँ पे कौन सा टच है? ये डंडे वाला टच है, ये सोटे वाला टच है, ये कौन सा टच है? ये मेरे मसीहा के मुंह के अल्फाज और उसके हाथ का छूना और उसकी रूह का आना, ये असल टच है। मेरे मसीहा ने जिसको भी छुआ है वो उठ खड़ा हुआ है। मेरे मसीहा ने जिसको छुआ है वो मुद्रे मुंह नहीं गिरा है। मेरे मसीहा ने जिसको छुआ है वो अपने मुंह के बल गिरा नहीं है, बल्कि अपने पाँव पर खड़ा होकर खुदा की तारीफ व तमजीद करने की कोशिश उसने की है। अब जितनी भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ली है, जितनी तमसील निगारी हमने यही है कि मेरे मसीहा का यहाँ पे जितने भी फार्मूले देख ले, मेरे मसीहा के जितने भी यहाँ पे इजादात देख ले, मेरे मसीहा के जितने भी यहाँ पे टच देख ले, यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, कोई गिरा नहीं है। तो लिहाजा आज हमने बेहतरीन तरीके के साथ कलाम पाक की रोशनी में जाना, आज हमने असलियत के साथ जाना है कि मेरे मसीहा का टच क्या है। ये जो आज के गुमराह कुन लोग आ चुके हैं, ये डंडे और सोटे लेकर टच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहायत ही मेरे मसीहा की तालीमात के खिलाफ बातें हैं। तो लिहाजा हमें अपने ईमान पर फोकस करके कलाम पाक को समझने की ज़रूरत है कि मेरे मसीहा का टच वो कौन सा है। तो लिहाजा हमें अपने पाक कलाम को जानने की
खुदा के पाक कलाम के जानने और पहचानने की और अपने ईमान पर मजबूत रहने की ताकत और कुव्वत हासिल करने की ज़रूरत है। और वो अकल, फहम और फरासत के ज़रिए है, और वो तब होगा जब अपने हकीकी मसीहा के टच पर गौर करेंगे। ये इन पादरियों के, इन जेली पास्टरों के ये जो डंडे और सोटे वाले टच है, जब इन पर गौर करेंगे हम अपने ईमान से भी जाते रहेंगे और मेरे मसीहा यानी निजात दहिंदा से भी दूर होंगे और अपने ईमान में भी मुर्दा करार पाएंगे। मेरे मसीहा ने जहाँ पे भी टच किया सब खड़े हो गए। मेरे मसीहा ने जहाँ पे भी अपने टच करने के अल्फाज बोले हैं, मुर्दे क्या है वो कब्रों से बाहर आकर खुदा की तारीफ़ व तमजीद करने लगे हैं। और वहाँ पर गिरने का तस्वुर हरगिज़ नहीं है। अज़ीज़ नाज़रीन सामीन, अजीज़ दोस्तों और साथियों, मेरे मसीह में अजीज़ मोमिनी, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें इस बात पर फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर आपने इससे कुछ सीखा है, अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।